जगत गुरु कृपालु जी महाराज के चरणों में प्रणाम और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं इस संस्था को कोटि कोटि नमन करता हूँ जो नाम लेने से इन्होंने मना कर दिया है, पर क्या करें, हृदय के उद्गार है, निकलेंगे जरूर और निकालने भी चाहिए। वो दूसरा तरीका होता है, क्योंकि शिक्षा और सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सेवा के क्षेत्र हैं। तो ये संस्था वाकई में स्वास्थ्य के क्षेत्र को सेवा कर रही है। और मैं बताऊं, 23 तारीख को हमारा किसान दिवस था। माननीय चौधरी शेर सिंह अत्री जी घर पे आए, भोजन किया। वो बोले आपको वहां जाना है। मैं खुद ही सोच रहा था, 4 दिन की छुट्टियां थी। मैं कहा यार नेचुरोपैथी करनी चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा। और मेरे को परमात्मा ने, कृष्ण जी महाराज ने, माता राधे ने वो घर पे ही ऑफर भेजा। बोले तुम्हें जाना पड़ेगा पत्नी के साथ। मैं कहा जी मेरी माँ को प्रॉब्लम है, मैं अकेला ही। बोला ठीक है, अकेले जाओ तुम। तो उन्होंने मेरे को एक जीवन का एक नया मिशन दिया है। अभी भी हम जो है बहुत बढ़िया परमात्मा के आशीर्वाद से सेवा कर रहे हैं, धरती माता की, किसानों की। और हम जो जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, करवा रहे हैं किसानों से। और ये जो एक है, ये भी एक मिशन मेरे को एक नया मिल गया है। जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ हम गए। एक किसान के खेत पर 350 एकड़ जमीन है उनके पास, और ऑर्गेनिक कर रहे हो काफी सालों से। तो हम वो देख के आए हैं भाई, ताकि हम ऐसे। और उन्होंने एक संकल्प लिया है, हम 1000 नेचुरोपैथी सेंटर खोलने का। तो मेरा एक मिशन आने का यहाँ ये भी है, स्वास्थ्य तो अपना लेना ही लेना है, ताकि हम और सेंटर खोल लें और लोग लाभान्वित हों। और जो ज्ञान सर आप लोगों ने दिया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस ज्ञान का मैं अपने परिवार को तो स्वस्थ करूंगा। जो अमूल्य ज्ञान है, अमृत है, तो इसका तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। मैं अपने किसानों को, जो मैं रोज मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं बोल पाया इसमें। हम रोज ट्रेनिंग देते हैं किसानों को, रोज ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को भी। तो मैं जो ये मुझे ज्ञान मिला है, तो मैं कोशिश करूंगा हर आदमी से लाभान्वित हो। हर लेक्चर में मैं शामिल करूंगा, क्योंकि वो देखो धरती माता की तो सेवा कर रहे हैं, पर उनको इन चीजों का ज्ञान नहीं है। और मैं ज्यादा एक, आप लोग भी एक प्रेरणा लेके जाएं। जो समिति कर रही है, हम भी समाज के लिए कुछ करें। भले ही चाहे हम एक बच्चे का करें, एक गाय का करें, एक अनाथ बच्चे का करें, किसी को एक को भी अडॉप्ट कर लो। एक आदमी एक चीज को कर लो। गाय हमारी गौ माता सड़क पे घूम रही है, बच्चे हमारे वो हैं। तो जैसे इन्होंने अलग जगाई है एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो मैं आप लोगों से भी एक आग्रह करूंगा, तो हमें भी जाते ही अपने समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। और ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सब कुछ है। अब मैं शिवा सर के बारे में कहूंगा, वो बिल्कुल, उन्होंने, जैसे महात्मा भी ऐसा प्रवचन नहीं दे पाते। संत देखो, संत का मतलब ये नहीं है कि हमने लाल चोला पहन लिया। और एक जो आप लोग कह रहे थे जी हम तो गृहस्थी में है, अब गृहस्थी में भी आप सारे नियमों का पालन करके संत का जीवन जी सकते हो। आपका जीवन संत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको ज्यादा पुण्य मिलता है। संत तो आराम से जंगल में बैठ के अपनी साधना कर लेता है, आपने घर में रह के दोनों चीजों का निर्वहन कर सकते हो। यहाँ हमने ये भी सीखने को मिला है। हम अच्छी जीवन शैली और साथ में अध्यात्म, साथ में पूजा पाठ, इन्होंने जो तरीके बताए हमें। और डॉक्टर बलजीत का तो जैसे योगा तो हम पहले भी करते थे, पर इन्होंने हमें असली अर्थ बताया, योगा है क्या। छोड़ देते थे, भूल जाते थे, आलकस आ जाता था। पर इन्होंने कुछ आसन जो बताए हैं, वो आसन कहीं किताबों में भी नहीं है। और इन्होंने, आप तो मैं चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, इन्होंने कुछ, इनको गुरु ने इनको दिया था, वो इन्होंने आपको दे दिया। हर कोई आदमी देता नहीं है, इसके लिए आप एक बार ताड़ी बजाओ जरूर, जो आसन दिए हैं। और डॉक्टर संदीप सर के बारे में कहूँगा, प्रैक्टिकली बात करूँगा। मेरे घुटनों में दर्द था, मेरी मिसिज कह रही थी, धर्मपत्नी, ये हमने ये शब्द भी छोड़ने पड़ेंगे, मैडम, मिसिज, ये कोशिश करो हम हिंदी बोलने की कोशिश करें, अपने संस्कारों से जोड़े। तो मेरे घुटने में दर्द था, मेरी धर्मपत्नी कहती डॉक्टर क्या जाओ, मेरी माँ कहती नहीं नहीं बेटा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ आया, तो उन्होंने आते ही मेरे यहाँ पे मेथी के दाने लगाए, और मेरे घुटने में आराम है, बिल्कुल कट-कट बोलते थे। अब मैं काफ़ी में राहत महसूस कर रहा हूँ। तो धन्यवाद तो बहुत ही छोटा शब्द है, धन्यवाद बोलना ही नहीं चाहिए। हमें इनको मन में धार के लेके जानी चाहिए, जो चीज़ें हमने सीखी हैं। और हमने इनको खूब, हम इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये सर्टिफ़िकेट खाली एक नाम का नहीं है, हम लोगों को इन्होंने डॉक्टर बना दिया है। तो हमने इसको ऐसे फैलाना है, बिल्कुल जैसे सुगंधी फैलती है,
ऐसे ही हमने आसपास कोशिश करना है। ये नहीं यार मैं इसको क्यों समझाऊँ, मैं इसको क्यों कहूँ, नहीं, ये हमारा फर्ज है। जो आपसे इन्होंने नहीं लिया तो उसका हमने वहाँ पे खर्च करना उसको। वो इन्होंने क्यों नहीं लिया, जो मुझे भावना, अब हम दे के फ्री हो जाते आप, पर आप ये हम ऋणी रहेंगे इनके, भई इन्होंने हम पर ऋण है, हमने जाके समाज के रूप में अपने अड़ोसी-पड़ोसी पे उतारना है, ताकि हम उनको ज्ञान दे सकें, ये सिखा सकें भई ऐसे हमने जीना है, ऐसी-ऐसी चीज़ें वो करनी है। और ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है, मैं इसको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने इतना अच्छा खाना, कुछ भी जैसे नमक नहीं है, छोंक नहीं लग रहा है, मेरे कई साथी कह रहे थे, आज तो थोड़ा नमक दे दो, आज तो जीरे का छोंक लगा दो, आज तो ये कर दो। और हमने इतना ज़्यादा पिया है, हम बेसब्रे भी हो गए। मैं 2-3 बार भी पिया कई बार, क्यों चीज़ इतनी अच्छी थी। सूप था, जैसे काढ़ा था, सारी चीज़ें हमने, तो मैं, हाँ, आज का दूध भी है। वैसे हम ये जीवन शैली जी रहे हैं, पर यहाँ आके एक और नया हमें जानने का सीखने का अवसर मिला। भई इस तरह, क्योंकि इससे भी चीज़ें ठीक, हमें आयुर्वेद तक का पता था। आयुर्वेद में ये है, सुनो भैया। आयुर्वेद में तो हमें पता था, पर नेचुरोपैथी का नहीं पता था। भई इस तरह भी हम जीवन शैली जी सकते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद के कैंप में ही जाना चाह रहा था मैं। वहाँ पे आयुर्वेद का है, नेचुरोपैथी का है पहला मेरा। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि और भी हैं, आप लोगों को दूर जाना है। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की और इस संस्था की ये दिन-रात दिन दुगनी चार चुगनी उन्नति करे। हाँ, हाँ, जो भी समझ रहे हो मतलब, ठीक है। और आप सभी का फिर धन्यवाद।